नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अमृत पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काव्य शास्त्र के एक महत्वपूर्ण विषय काव्य प्रयोजन पर। तो आइए अपने विषय की शुरुआत करते हैं। तो विषय की शुरुआत करने से पहले जानते हैं कि काव्य प्रयोजन आखिर है क्या। तो काव्य प्रयोजन यह दो शब्दों से मिलकर बना है, काव्य और प्रयोजन। जहाँ काव्य का अर्थ तो आप सभी को पता ही है कि साहित्य से है, वहीं प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य। इस प्रकार काव्य प्रयोजन का सीधा अर्थ है साहित्य के उद्देश्य या किसी भी रचना के लिखे जाने के उद्देश्य से। दोस्तों, यह बात तो हम सभी को पता है कि इस संसार में कोई भी काम बिना उद्देश्य के नहीं होता है। यानी हम या आप कोई भी काम करते हैं, सभी के पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य छिपा ही होता है। जैसे हम भोजन क्यों करते हैं? पेट भरने के लिए या ऊर्जा प्राप्त करने के लिए? या हम विद्यालय क्यों जाते हैं? पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए। इसी तरह हम जो भी काम करते हैं, सबके पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता ही है। ठीक इसी प्रकार जब कोई कवि कोई रचना करते हैं तो उसके पीछे भी कुछ उद्देश्य होता ही है। यह अलग बात है कि कई बार वह उद्देश्य हमें पता नहीं चलता है। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय काव्य शास्त्रियों ने काव्य के प्रयोजन पर अत्यंत गंभीर चिंतन किया है। तो आइए जानते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने काव्य के क्या क्या प्रयोजन बताए हैं। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं संस्कृत के आचार्यों द्वारा दिए गए विचारों पर। तो नाट्यशास्त्र के रचयिता आचार्य भरत मुनि कहते हैं कि दुखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनां विश्रांति जननम काले नाट्यमेतद भविष्यति। अर्थात दुख, परिश्रम, शोक तथा साधना से पीड़ित मनुष्य को आनंद या सुख प्रदान करना ही काव्य का प्रयोजन है। दोस्तों, भरत मुनि रसवादी आचार्य थे, अतः उन्होंने आनंद को ही काव्य का एकमात्र उद्देश्य माना है। वैसे भी थका हुआ मनुष्य जब थोड़ा विश्राम करने के बाद काव्य का आनंद लेता है तो वह लौकिक सुख दुख भूलकर एक नई चेतना और शक्ति प्राप्त करता है, और यही काव्य का उद्देश्य भी है। दूसरे विद्वान हैं भामह। वे कहते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वेच छन्यम कलासु च प्रीतिम करोति कीर्तिम च साधु काव्य निबंधनम। अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों की सिद्धि तो काव्य का प्रयोजन है ही, साथ ही साथ कला की विलक्षणता एवं कीर्ति तथा प्रीति का प्रचार भी सत्काव्य का प्रमुख लक्ष्य है। दोस्तों, जिस प्रकार से मानव जीवन के चार उद्देश्य माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, ठीक उसी प्रकार भामह काव्य को जीवन का आवश्यक अंग मानते हैं और इन चार उद्देश्यों में पांचवा और महत्वपूर्ण उद्देश्य जोड़ देते हैं कीर्ति एवं प्रीति। तीसरे विद्वान हैं दंडी। वे कहते हैं कि इदम अंधतमः कृत्स्नम जायते भुवनत्रयम् यदि शब्दा हयम ज्योतिरा संसारात्र दीप्यते। दोस्तों, दंडी काव्य का मुख्य प्रयोजन अंधकार पर प्रकाश की विजय यानी अज्ञान पर ज्ञान के विजय को मानते हैं और कहते हैं कि इस अंधकारमय संसार में यदि शब्द रूपी ज्योति नहीं जलाई गई होती तो संसार में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता, यानी चारों तरफ अज्ञान ही अज्ञान होता। चौथे विद्वान हैं वामन। वे अपनी पुस्तक काव्यालंकार में लिखते हैं कि काव्यम सददृष्टा दृष्टार्यम प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्। अर्थात
वामन काव्य के दो प्रयोजन मानते हैं। पहला दृष्ट, दूसरा अदृष्ट। जहाँ दृष्ट का अर्थ है ऐसा प्रयोजन जो सभी को दिखाई दे, यानी प्रीति या आनंद, और अदृष्ट का अर्थ है ऐसा प्रयोजन जो सभी को दिखाई न दे, यानी कीर्ति या यश की प्राप्ति। पांचवें आचार्य है रुद्रट। तो आचार्य रुद्रट ने काव्य के 6 प्रयोजन माने हैं। यश, धन, विपत्ति का नाश, अलौकिक आनंद, आप्त कामना यानी मन में छिपी हुई कोई विशेष इच्छा, और मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन इन 6 प्रयोजनों में से यश की प्राप्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयोजन है। दोस्तों, अब बात करते हैं काव्य प्रयोजन के महत्वपूर्ण आचार्य की। वो है आचार्य मम्मट। वे अपनी पुस्तक काव्य प्रकाश में लिखते हैं कि काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्धा पर निर्वृत्तये कांता सम्मित तयो पदेश युजे। अर्थात मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजन माने हैं, जिसे एक एक कर समझते हैं। पहला है यश की प्राप्ति, यानी मान सम्मान एवं प्रसिद्धि की प्राप्ति। दूसरा है अर्थ की प्राप्ति या धन की प्राप्ति। तीसरा है व्यवहार ज्ञान की प्राप्ति, यानी साहित्य ही हमें लोक व्यवहार, नीति शास्त्र आदि का ज्ञान देता है। चौथा है शिवेतर क्षतये, यानी अशुभ, अनिष्ट आदि का नाश कैसे हो सकता है, उससे कैसे बच सकते हैं, यह सब हमें साहित्य ही सिखाता है। पांचवा है सद्धा परिनिर्वृत्ति, यानी दुख के समय साहित्य या काव्य हमारे मन को शीघ्र आनंद प्रदान करता है। छठा है कांता सम्मित उपदेश। दोस्तों, हमारे जीवन पर किसी की बातों का सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है तो वह है पत्नी, प्रेमिका, गर्लफ्रेंड आदि। तो साहित्य भी एक पत्नी या प्रेमिका की ही तरह सच्चा उपदेश देता है, जो टिकाऊ एवं प्रभावशाली होता है। दोस्तों, वैसे तो आचार्य मम्मट के बाद भी अनेक संस्कृत आचार्यों जैसे कुंतक, विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ आदि ने काव्य के प्रयोजन बताए हैं, परंतु वे सभी मम्मट की ही बात को दोहराते हैं। अतः सर्वसम्मति से आचार्य मम्मट द्वारा दिए गए काव्य के 6 प्रयोजन ही मान्य हैं। दोस्तों, इसके बाद हिंदी एवं पाश्चात्य के विद्वानों ने भी काव्य प्रयोजन संबंधी अपने मत दिए हैं, जिनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा आज का यह विषय यहीं समाप्त होता है। आपको यह विषय कैसा लगा, कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। तो फिर शीघ्र ही मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।